नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोहर-आंजना.com। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी के बारे में जो लगातार अपर सर्किट पे रहती है और फिर कई दिनों तक लगातार लोअर सर्किट पर रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे। हम आज बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री की, जो कि खबरों में ऐसा चल रहा है कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कि रिलायंस इंडस्ट्री ने उनको खरीद लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे कि कितने में खरीदा है, पर शेयर क्या वैल्यू उन्होंने निकाली है, बिजनेस लॉस से प्रॉफिट में आया है या बिजनेस चल भी रहा नहीं चल रहा है, ये बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से और देखेंगे ये जो न्यूज़ चलती है मीडिया चैनलों में, इनमें कितनी सच्चाई होती है और रिटेलर से इनका फ़ायदा होता है या इनको नुकसान होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन चलते हैं चार्ट पर। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये लगातार यहाँ पर इसका सर्किट खुला, ट्रेडिंग चालू हुई इसमें किस दिन दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको तारीख पता चल जाएगी। करीबन 19 फरवरी के आसपास इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों कीमत अगर आप देखेंगे तो 17 रुपये से दोस्तों लोअर सर्किट आता आता यहाँ पर करीबन 3 रुपये 75 पैसे का इसने लो बनाया और यहाँ पर इसके सर्किट खुल गए। अब सर्किट खुला दोस्तों, तो जिस दिन से सर्किट इसका खुला था, जिस दिन इसका सर्किट खुला था उस दिन से इसने अपर सर्किट लगाना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर जब से इसने अपर सर्किट लगाया, 2 दिन मौका दिया है, या तो जिन्होंने बाई कर रखा उनको निकलने का या लोगों को बाई करने का। 2 दिन यहाँ पर मौका मिला। इसके बाद लगातार दोस्तों ये अपर सर्किट था। यहाँ पर अगर हम प्राइस देखें तो करीबन 7 साढ़े 7 रुपये थी और इसका जो सर्किट खुला वो खुला दोस्तों करीबन 55 से 60 रुपये के आसपास में। ना तो दोस्तों इसमें इस कीमत में या इस जो रैली आई थी मई से लगाकर दोस्तों, जो रैली चली करीबन जुलाई स्टार्टिंग तक, ठीक है, या जून एंड तक हम कह सकते हैं। तो किसी भी एक व्यक्ति को इसमें ना तो उतरने का मौका मिला है और ना ही चढ़ने का मौका मिला है। अब यहाँ पर देखिए, ये हैमर टाइप के जो बने हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, डिलीवरी बाइंग उठी है, यहाँ पर डिलीवरी बाइंग उठी है, ठीक है, यहाँ पर बड़े लोगों ने एग्जिट कर लिया है। अब यह कैसे पता चलता है दोस्तों, क्योंकि नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में हो और आदमी डिलीवरी बाय करता है, क्योंकि दोस्तों जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो कोई भी मूर्ख नहीं है जो अपने स्टॉक को बेचेगा, ठीक है। और नॉर्मली जब ऐसा होता है कि जब स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, गिरावट स्टार्ट हो जाती है, तो जो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर इस कीमत में 13 रुपये में जिन्होंने बाइंग करी है, अब दोस्तों अगर उनको 40 रुपये में भी एग्जिट मिल रहा है तो दोस्तों इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि 3 गुना उन्होंने पैसा करा है 1.5 से 2 महीनों के अंदर। अब दोस्तों कई रिटेलर ऐसे हैं जो यहाँ पर फंस चुके होंगे, मुझे पता है, डेफिनेटली पता है, यहाँ पर फंस चुके हैं, ठीक है। उसके बाद उनको उतरने का मौका नहीं मिला, और जब इस तरह के उतरने के मौके मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 41 रुपये पर दोस्तों ओपन हुआ था और 45 का हाई बना था, तो लोग क्या करते हैं, होप में और एवरेज कर लेते हैं उसको कि और बढ़ेगा, और वापस यहाँ पर अब इसको क्या, इस गिरावट को, इस डाउन ट्रेंड को वो क्या एक पुल बैक मान लेते हैं और वापस यहाँ पर एवरेज करके उल्टा उसमें फंस जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों उतरने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर भी बाइंग स्टार्ट हो गई। फिर अपर सर्किट पे गया दोस्तों, और लगातार 3 दिन तक यहाँ पर लोअर सर्किट पे आ रहा है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको 2% की गिरावट मिलेगी, यहाँ पर करीबन 5% की गिरावट मिलेगी, यानी कि 5 नहीं दोस्तों, ये करीबन 5% ही है, क्योंकि इसका जो सर्किट है वो 5% का है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आम लोगों को न्यूज़ चैनल जो देखते हैं, हम बिज़नेस चैनल जो देखते हैं, उन पे ऐसा बताया जाता है कि फलाना साहब ने ये ख़रीद लिया है, अब यहाँ पर इससे इसके दिन अच्छे शुरू हो गए या इसके अच्छे दिन स्टार्ट हो गए। लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर बाई करके बैठ गए हैं, यहाँ पर बाई करें, यहाँ पर या इवन आपने यहाँ पर भी अगर बाई करा है, तो अब एग्जिट कहाँ करना है, ठीक है। अब कोई भी रिटेलर दोस्तों, रिटेल ट्रेडर ऐसा नहीं होता है, या उसकी रिस्क एपेटाइट इतनी लंबी नहीं रहती है कि वो 55-60 रुपये में खरीदेगा और स्टॉप लॉस 17-18 रुपये का लगाएगा या 25 रुपये का लगाएगा, ठीक है। अब उसको एग्जिट ही कम मिला, अब एग्जिट ही मिला उसको करीबन 25-26 रुपये के आसपास। अब 50% उसकी कैपिटल दोस्तों एक ही ट्रेड में ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जो बड़े प्रो ट्रेडर है, या हम जिन लोगों की किताबें पढ़ते हैं, हम सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वहाँ पर हम लोगों को क्या बताया जाता है कि आपका पर ट्रेड जो रिस्क है वो करीबन 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या मैक्सिमम 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस तरह के पर्टिकुलर ट्रेड में दोस्तों एक ही ट्रेड आपका 50% तो कैपिटल ले जाता है, प्लस जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं और अपॉर्चुनिटी कास्ट, अगर आप इस ट्रेड में नहीं आते और किसी और ट्रेड में जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें गंवा देते हैं। तो दोस्तों मेरा इतना सा कहना है कि इस तरह की जब भी न्यूज़ आए, आप थोड़ा सोच समझ कर, या जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे आप सलाह लेकर ही इस तरह की पोजीशन में उतरा करें। अब दोस्तों हम एक और मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। यहाँ पर चलिए, ये दोस्तों स्टॉक एज ऐप है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास डाटा है करीबन 8 जून का, ठीक है, 8 जून से अब तक का डाटा है। अब यहाँ पर आप देखिए 8 जून हम इसमें अगर लगाते हैं, ये 2 जुलाई, और यहाँ देखिए ये है 8 जून दोस्तों करीबन आएगा 8 जून, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों 8 जून से, ये मतलब कि जब कीमत 23 रुपये थी, हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं कीमत को 23 रुपये पर लाकर,
₹23 जब कीमत थी उसके बाद का आज तक का डाटा हमारे पास है। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, ये है 12 जून का। अब 12 जून में जब हम यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 66% डिलीवरी उठी है। ठीक है, 66% डिलीवरी उठी है, मतलब कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इंटर हुआ है कोई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर उसने ख़रीदा है। अब ख़रीदा क्यों पता चल रहा है, क्योंकि उस दिन दोस्तों जो अपर सर्किट है 5% का वो लगा था। ठीक है, और कीमत थी करीबन ₹28। अब हम ऊपर चलते हैं, फिर 5% का सर्किट लगा और करीबन 84% डिलीवरी उठाई और कीमत थी करीबन ₹44 के आसपास। अब ऊपर चलते हैं दोस्तों, अब यहाँ देखिए ₹45 पे भी किसी ने डिलीवरी उठाई है और 65% डिलीवरी उठाई। अब बस ये इसका दोस्तों एंड था, या इस ट्रेंड का एंड हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगले दिन क्या होता है दोस्तों, ₹53 कीमत होती है और लोअर सर्किट लगता है और करीबन जो डिलीवरी है 4 करोड़ के आसपास की डिलीवरी बेच दी जाती है। अब ये हम कैसे अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर डिलीवरी बेची है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा गया दोस्तों, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो आदमी डिलीवरी खरीदता है और जब नीचे गिरते हैं तो डिलीवरी बेचता है, इस सोच में या तो प्रॉफिट बुकिंग करे। अब जैसे यहाँ पर अगर व्यक्ति चढ़ा है, यहाँ पर अगर व्यक्ति चढ़ा है, ठीक है, मान लीजिए ₹23 पे भी वो चढ़ा है यहाँ पर, ठीक है, और वो यहाँ पर भी उतर रहा है ₹40 में भी, तो दोस्तों उसका पैसा लगभग डबल हो चुका है। अब होता क्या है, रिटेलर दोस्तों यहाँ पर फंस जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी इस तरह के ट्रेंडिंग स्टॉक जो दोस्तों, ये पेनी स्टॉक जो होते हैं, जो सर्किट टू सर्किट चलते हैं, इन स्टॉक्स में कभी भी आप ट्रेड मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप इसमें फंस जाएंगे। और जब एक बार आप इसमें फंस जाएंगे तो आपकी अच्छी खासी कैपिटल दोस्तों जाने का इसमें हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको वीडियो बनाया है आपके लिए हेल्पफुल होगा और लाइफ में आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और इस तरह के जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें आप ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप करते भी हैं तो आपकी कैपिटल, आपका डिसीजन, मेरा कुछ नहीं दोस्तों। पर मैं आपको एक सजेस्ट करने आया था, या एक आपको रिकमेंड करता हूँ मैं अपनी तरफ से कि इस तरह के आप जो क्रंच स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जिनका ना तो आज का पता है ना कल का पता है, उन तरह के स्टॉक्स में आप ट्रेड मत कीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी आप इस तरह के स्टॉक्स देखें तो कम से कम ये एश्योर कर लीजिए कि वो सर्किट टू सर्किट कैंडिडेट ना हो, क्योंकि इस तरह के कैंडिडेट जब मिलते हैं आपको तो आपको यहाँ पर तो आसानी से दिख रहा है कि ये ₹4 का 50-60 होगा, लेकिन दोस्तों उसके पीछे का रीज़न नहीं पता। ठीक है, और जब तक हमको किसी चीज़ का रीज़न नहीं पता, उस अब हम कहाँ एग्जिट करना, कहाँ एंट्री करना, हमें कुछ भी नहीं पता रहता और हम उसमें चढ़ जाते हैं। हम ये भी नहीं समझते हैं कि हमारा जो एग्जिट होगा वो कितने % लॉस पे होगा, कितने % प्रॉफिट पे हम करेंगे। हम लोग न्यूज़ में चल रहा है, हमने बाई कर लिया, अब न्यूज़ वाले आपको फ़ोन लगा के बोलेंगे थोड़ी ना कि आप सेल कर दीजिए सर, अब वो सर्किट टू सर्किट लोअर सर्किट पे चल रहा है। ठीक है, अब वो जब ये गिर रहा है तब कोई भी बात नहीं करेगा, जब चढ़ता है तो सब कुछ बात करते हैं, रिटेलर उसमें फंस भी जाता है। लेकिन ऑन द अदर साइड अब ये गिरना स्टार्ट हो रहा है तो आपको कोई भी मीडिया चैनल्स पर इस तरह के स्टॉक से बात नहीं करते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने वीडियो बनाया है आपको इससे मदद मिली होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है दोस्तों तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।